और एक और बहुत अहम खबर है, तलाक। भारतीय राइटर पाकिस्तान आए थे और फैज़ फेस्टिवल के लिए तशरीफ़ लाए थे और जावेद अख्तर ने पाकिस्तान की सरजमीन में ही पाकिस्तान मुखालिफ बयान दे दिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। काफ़ी शोर मचा, उस पर ट्वीट्स लोगों ने दागे और बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने अपने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया, बोला कि हमारे कुछ स्टार्स उनके कदमों में बैठे हुए थे, उनको ऐसे नहीं बैठना चाहिए था जब एक शख्स आपकी सरजमीन पर आकर आप ही के खिलाफ बयान दे रहा है। और फिर इंडियन मीडिया ने उसका ढोल बजाया, जावेद अख्तर को बुलाया, बिठाया। जावेद अख्तर ने कहा कि जब मैंने ये बयान दागा तो उस वक्त तो लोग तालियां बजा रहे थे, खुश हो रहे थे, उनको ऐसा लगा सच बोल रहा हूँ, जबकि वो एक पाकिस्तान मुखालिफ बयान था। इस पर होना क्या चाहिए था, क्या गलत हुआ, जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अहमद शाह साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आर्ट्स काउंसिल के सदर हैं और तमाम तर जो लिटरेचर फेस्टिवल, फैज़ फेस्टिवल जो भी पाकिस्तान में हो रहा है, बेहतरीन काम इनकी सरबराही में हो रहा है। अहमद शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, हमसे क्या गलती हुई? व्हाट मिस्टेक्स डिड वी मेक? नहीं, हम गलती की बात नहीं है, ये असल में आप भूल गए। ये जब पुलवामा का वाक़या हुआ था तो उससे पहले हम इनके सोसर कैफी आजमी साहब के 100 साल हुए थे और एक बड़ी कॉन्फ्रेंस कराची में कर रहे थे। तो ये कुछ भी कंट्रोवर्सी नहीं है जो उस वक्त कंट्रोवर्सी बनी थी, तो उसके अंदर ये बड़ी तैयारी हम कर रहे थे कि भाई फैज अहमद फैज की तरह कैफी आजमी भी एक बड़े शायर हैं, तो जावेद अख्तर भी आ रहे थे और इनकी बेगम शबाना जो बड़ी आर्टिस्ट हैं वो भी आ रही थी और इनकी टिकटें हो गई थी, इंतजाम सारे हो गए थे। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। तो पुलवामा का जो वाक़या हुआ कश्मीर में, तो उस पर इन्होंने बहुत ही एक जहरीला बयान डाल दिया और उस पर कैफी आजमी की पुरानी एक नज़्म थी अपने इंडिया के फौजियों के नाम वो लिख दी और मतलब इससे कोई बहुत ज्यादा जहरीला। तो उसके जवाब में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हसीना मोइन जिंदा थी, वो मेरे साथ बैठी थी और तलत हुसैन साहब, और मैंने इनको जवाब दिए और मैंने इन्हें बताया कि इन्हें मोदी दहशतगर्द नजर नहीं आता, इन्हें कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो नजर नहीं आता, इन्होंने बाकी माइनॉरिटीज के साथ जो कुछ हो रहा है इन्हें बुजरब गुजरात नजर नहीं आता, 20-25 हजार से ज्यादा मुसलमान मार दिए। और मैंने तो ये भी कहा था कि हम बड़े बुज़दिल थे कि हम चुप रहे और हम इस बात पे चुप रहे कि हम अमन पसंद कौम है और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अमन हो। सही। तो मैंने बहुत ज्यादा, तो उसका बहुत रिएक्शन आया था, हमारी बहुत जमाना ठीक है, बिल्कुल बहुत रिएक्शन उस वक्त भी आया था और अभी भी बहुत रिएक्शन आ रहा है। बहुत सारे लोग तो ये सवाल उठा रहे हैं कि इनको वीजा किसने दिया, ये भी तो पता किया जाए कि वीजा इनको किस तरह से मिल गया। जब ये माजी में भी ऐसे बयानात दाग चुके हैं तो फिर इनकी आमद और इनका वीजा इनको मिल जाना ये तो किसी तौर ठीक नहीं था। देखिए, मैं दरअसल इस जज्बात की रोह में मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि देखिए वीजा पाकिस्तानी हुकूमत ने दिया और बिल्कुल ठीक दिया। अगर जो भी जिन्होंने भी वीजा दिया वो मसला नहीं है, उनको क्या पता था कि वो आके, मेरा ख्याल है कि जो मुंतजिम थे उनको पहले से इसका अंदाजा होना चाहिए था और जिन्होंने ये फेस्टिवल कराया और ख़ास तौर पे जो उनको इंटरव्यू किया था, जिन्होंने किया उन्होंने अपनी बात की थी अगर जहरीली, तो जो उनको इंटरव्यू पाकिस्तानी कर रहा था उसने उनको कन्फ्रंट बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि एक छत फाड़ किस्म की क्लैप मैंने सुनी उसके अंदर। तो आई थिंक किसी भी कीमत में, चाहे हम फेस्टिवल हो चाहे हम बड़े फन्ने खा हों, तो हम अपने मुल्क के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। मैं तो बिल्कुल लेकिन इसमें अहमद साहब एक मौक़िफ़ दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम लोगों की तो ज़ीस्त में शामिल है, हमारे खून में शामिल है कि जब कोई मेहमान आए तो हम उसको इज्जत देते हैं, हम उसका एहतराम करते हैं। शायद यही वजह है कि हम उस वक्त कुछ नहीं बोले, लेकिन इन्होंने जैसी बात की थी उसमें बिल्कुल जो इनके साथ एंकर मौजूद था उसको बताना चाहिए था कुलभूषण यादव कहाँ से आया था, अभिनंदन कहाँ से आया था। ये तो खुल्लम खुल्ला बयान दे के चले गए, वहां पे इनकी ऐसी वाहवाह हो रही है कि घर में घुस के मार के आए। नहीं, वहाँ तो वाहवाह होगी जाहिर है, और अगर यहाँ भी शराफत से चले जाते तो हम वाह करते। जब पिछले दिनों जो इनके बयान आए, ये पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बहुत जमाने से कर रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों जो इनके बयान आए तो ऐसा लग रहा था कि जो कुछ मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में हो रहा है वहाँ सारे मुसलमानों को अंदाजा हो गया है, तो शायद इनका ज़हन भी बदल गया है। और मैंने तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने तो खैर बहुत ही खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो लेकिन लगता नहीं है, लगता है कि जावेद भाई आदत से मजबूर है और जवाब
और ये नहीं, मेहमानों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन क्या कोई हमला करे आपके मुल्क के ऊपर तो उसको फिर इज्जत से खाली कर दें आप। फिर ये आइए इधर लाल किला, ये आप ले लीजिए। और यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अहमद शाह साहब, सदर आर्ट्स काउंसिल। एक बात वाजे है कि मीन को सोचना चाहिए जब भी वो किसी ऐसे शख्स को बुलाते हैं दुश्मन मुल्क से और उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि ये कुछ भी कह सकता है, इस पे कोई कंट्रोल किसी का भी नहीं है। बातें कुछ होती हैं, इनकी हरकत और सकनात कुछ होती हैं। यकीनन सोचने की ज़रूरत है कि हम ये गलती दोबारा ना करें।